जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी जिउतिया व्रत की एक माँ बेटे की दुख भरी कथा। कथा बहुत ही दुख भरी है, पूरा जरूर सुनिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। कथा शुरू करने से पहले सभी बोले जिउत भगवान की जय हो। कहानी पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे जिनका कोई संतान नहीं था। ब्राह्मणी हर दिन हर रोज पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन ब्राह्मणी का सोनी गोद नहीं भरा। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहते हैं, सुनती हो, चलो हम लोग जाते हैं काशी के मंदिर में। क्या पता काशीनाथ की कृपा से तुम्हारी सोनी गोद भर जाए और तुम माँ बन जाओ, मैं पिता बन जाऊं। अब दोनों पति पत्नी काशी जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पोखरा थी। उसी पोखरा में ढेर सारी औरत स्नान करके झुंगनी की पत्ता पर तेल और खरी दे रही है। ये देखकर ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी, सुनिए जी, देखिए ना, ये पोखरा में कितनी सारी औरत स्नान करके झुंगनी के पाता पर पता नहीं क्या दे रही है, क्या कर रही है। ब्राह्मण कहने लगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, चलो चलकर पूछते हैं। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों साथ में जाते हैं। ब्राह्मणी उन औरतों से पूछती है, बहन, ओ बहन, आप ये क्या कर रही हैं और ये पत्ता पर क्या रख रही हैं, मुझे भी थोड़ा बताइए, ये करने से क्या होता है। तब सारी औरतों में से एक औरत ने कहा, बहन, आप नहीं जानती, आज नहाए खाए है, हम लोगों ने जितिया का व्रत रखा है और उसी का पहला दिन नहाए खाए का नियम कर रहे हैं। हम लोग झुंगनी के पाता पर तेल और खरी दे रहे हैं। कल दिन भर हम लोग निर्जला उपवास रहेंगे और परसों पारण करेंगे। इस व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की आयु लंबी होती है। जिसका पुत्र नहीं उसे पुत्र मिलता है। इस व्रत में बहुत ही शक्ति है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सारी इच्छा जिउत भगवान जरूर पूरा करते हैं। अब ये सुनकर ब्राह्मणी मन में सोचती है, मुझे भी जितिया का व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणी उस बहन से फिर कहती है, बहन, मुझे जितिया व्रत की विधि बता दीजिए। जब अगला साल आएगी तो मैं भी जितिया का व्रत जरूर करूंगी। महिला ने ब्राह्मणी को सारा विधि बताई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना घर वापस चले गए। जब अगला साल आया, ब्राह्मणी ने भी विधि पूर्वक जितिया का व्रत किया। पहला दिन नहाए खाए, उसी दिन मरुआ का रोटी खाकर व्रत की शुरुआत करती है। रात को ढेर सारे पकवान बनाकर जिउत भगवान के लिए रख देती है। ऐसे ही सुबह का 3 बजता है, जिउत भगवान को पकवान जो भोजन बनाई होती है उसमें से चढ़ाकर और स्वयं भोजन करके पानी पी करके सो जाती है और दिन भर निर्जला व्रत रहती है। और जब शाम होता है, सभी कोई नदी में स्नान करने जाते हैं, तो ब्राह्मणी भी उन्हीं के साथ चली जाती है नदी में स्नान करने। तब महिला स्नान कर लेती है और नदी के पास ही एक कलश को रख के उस पर सभी जिउतिया का धागा रख करके हाथ जोड़ करके कथा सुनना शुरू करते हैं। वैसे ही ब्राह्मणी कहती है, बहन, ये क्या चीज है, ये जो धागा है ये क्या है, इसे आप कलश पर रखकर क्या कर रही हैं, इसका क्या मोल है, थोड़ा मुझे बताइए। ब्राह्मणी का बात सुनकर वह महिला कहने लगी, ये धागा नहीं, ये बहुत अनमोल है, इसी को तो जितिया कहते हैं, इसमें बहुत ही शक्ति है। यही धागा, यही जितिया तो हम सभी के बच्चे को मौत का मुख से वापस लौटा कर लाती है। ये धागा नहीं, ये बहुत अनमोल है, इसी को कहते हैं जितिया। अब इस जितिया को कलश पर रखकर हम सभी कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद इसी जितिया को अपने अपने गले में पहन लेंगे। और क्या तुम जानती हो बहन, ये जो जिउतिया है हम लोगों का प्राण से जुड़ा है। कैसे नहीं जानती, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनना।
जब हमारा संतान होता है तो हमारे छाती में दूध आने लगता है और उसे कहते हैं गंगा और जमुना। और जब बच्चा अपनी माँ के स्तन से दूध पीता है तो माँ की ममता बच्चा से जुड़ जाता है और बच्चा का ममता माँ से जुड़ जाता है। और जैसे ही कथा समाप्त होता है सभी औरत अपना अपना जितिया को अपने गर्दन में धारण करती है और सभी अपने अपने घर को जाती है। और जैसे सुबह होता है ब्राह्मणी अपने घर में अच्छा से पूजा पाठ करके और पारण करने से पहले जीउत भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और कहती है हे जीउत भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो तो मुझे क्षमा करे। उसके बाद गरम गरम भोजन करती है। और जब रात होता है तो जीउत भगवान ब्राह्मणी के गर्भ में एक जीव को डाल देते हैं। और जैसे ही दिन बीतने लगा 3 से 4 महीना हो गया, ब्राह्मणी को महसूस हुआ कि उसके पेट में कोई हाथ और लात चला रहा है। ये बात ब्राह्मणी ने अपने पति ब्राह्मण को कही तो ब्राह्मण समझ गए। वो तो बहुत खुश हो गए और ब्राह्मणी से कहने लगे, देखो ब्राह्मणी, तुमने जिउतिया का व्रत नियम श्रद्धा पूर्वक किया और तुम्हारे गर्भ में जीउत भगवान जीव डाल दिए। अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। जल्द ही हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा आने वाला है। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। दोनों पति पत्नी मिलके जीउत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। समय बीतने लगा। 9 महीने बाद ब्राह्मणी एक सुंदर सा पुत्र को जन्म देती है और उस पुत्र का नाम चंदन रखा जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, बच्चा वैसे वैसे माता पिता से कुछ न कुछ मांगने लगा और जब भी बच्चा कुछ भी मांगता माता पिता उसे जरूर ला कर देते, चाहे जैसे भी हो लाकर जरूर देते। ऐसे करते करते बच्चा बड़ा होने लगा और स्कूल में एडमिशन हो गया। बच्चा पढ़ लिख कर जब बड़ा हो गया तो एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है, सुनिए जी, बेटा चंदन बड़ा हो गया है, उसका एक अच्छा सा लड़की देकर विवाह कर दीजिए। अब ब्राह्मण एक अच्छी सी कन्या देखकर अपने बेटा चंदन का विवाह कर देते हैं। विवाह का जैसे महीना दिन बीत जाता है वैसे ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अब समय बीतते गया। कुछ समय बाद माता भी पति का चिंता लेकर वो भी बेचारी बिस्तर में पड़ जाती है। उनका तबीयत बहुत खराब रहता है। बिस्तर से उठकर उन्हें एक गिलास पानी लेने का शक्ति नहीं था। एक दिन माता ने अपने बेटे चंदन से कहा, बेटा पता नहीं क्यों मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा एक गिलास मुझे पानी दे देना पीने के लिए। ये सुनकर बेटा कहने लगा, खुद लेकर पी लो माँ, मैं नहीं दे सकता। फिर माँ कहती है, बेटा मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरे शरीर में इतना शक्ति नहीं है कि मैं एक गिलास पानी लेकर पी सकूं, मुझे दे दो एक गिलास पानी। लेकिन बेटा चंदन अपनी माँ को पानी नहीं देता है। बेचारी माँ प्यास से रह नहीं पा रही थी। जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेकर उठ करके एक गिलास पानी पीती है। समय बीतते गया, माँ और बूढ़ी होने लगी तो माँ का भी मन बच्चे जैसा हो गया। माँ को भी कभी कभी चटपटा खाने को मन करता, कभी ये खाने को मन करता, कभी ये खाने को मन करता। तो माँ अपने बेटे से कहने लगी, बेटा आज मुझे ये सामान खाने का मन कर रहा है, थोड़ा बहू से कह के बनवा दो ना बेटा, मेरा मुंह कैसा कैसा हो गया है, थोड़ा चटपटा भोजन बनवा दो ना बेटा। लेकिन बेटा चंदन अपनी माँ का पसंद का भोजन एक दिन भी नहीं बनवाया और जब कभी उसकी पत्नी कुछ भी सामान मांगती तो चंदन फुर्ती में दौड़ दौड़ कर लाकर दे देता। वही देखकर माँ को बहुत दुख लगता। माँ सोचने लगी, मैं एक गिलास पानी मांगी अपने बेटे से, लेकिन मेरा बेटा मुझे लाकर नहीं दिया। आज उसकी पत्नी जो भी मांग रही है चंदन उसे पूरा कर रहा है। ये देखकर माता बहुत रोने लगी। उसे पहले का दिन याद आ गया कि इसी बच्चे के लिए मैंने कितना मन्नत मांगी, लेकिन जीउत भगवान की कृपा से मुझे ये बेटा मिला। आज ये ही बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे पता ही नहीं था। यही सोच सोचकर माँ रोए जा रही है, रोए जा रही है। खाना पानी के लिए तरसते तरसते एक दिन बूढ़ी माँ का मृत्यु हो जाता है।
लेकिन बेटा के आंखों से एक बूंद तक आंसू नहीं गिरता। अपनी माँ के लाश को ले जाकर शमशान में जलाकर चला आता है और आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, अच्छा हुआ कि आज मेरी माँ की मृत्यु हो गई, नहीं तो मुझे बहुत परेशान करती थी। कभी कहती ये लाओ, कभी कहती वो लाओ, सारा झंझट ही समाप्त हो गया। ये सारा बात चंदन की पत्नी ध्यान से सुन रही थी। अब चंदन अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो, आज बहुत अच्छा पकवान बनाओ, मुझे पकवान खाने का बहुत मन कर रहा है। तो चंदन की पत्नी कहती है, सुनिए जी, आज आप ही पकवान बनाइए, हम दोनों मिलकर खाते हैं। पत्नी तो बनाई नहीं, बेचारा चंदन स्वयं भोजन बनाते हैं तो दोनों जन मिलकर खाता है। लेकिन अब चंदन कोई भी काम अपनी पत्नी को कहता तो पत्नी साफ साफ इनकार कर देती, कोई काम ही नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतने लगा। एक दिन पत्नी गुस्सा होकर कहने लगी, जो बेटा अपनी माँ का नहीं हुआ वो बेटा मेरा कैसे हो सकता है। जो बेटा अपनी जन्म देने वाली माँ का नहीं हुआ वो कभी मेरा नहीं हो सकता। जो बेटा अपनी माँ की कोई मांग ना पूरा करे वो बेटा मेरा नहीं हो सकता। जो बेटा अपनी माँ को एक गिलास पानी पिलाए बिना उसे मार डाला वो बेटा कभी मेरा हो ही नहीं सकता। अब कुछ दिन बाद ही पत्नी भी चंदन को छोड़ के चली जाती है और कुछ ही दिन में चंदन का पूरा शरीर में घाव भर जाता है। अब चंदन का पूरा शरीर में जैसे ही घाव भर जाता है वैसे ही गांव के लोग देखकर कहने लगते हैं, देखो देखो इसकी माँ तो मर गई, अब इसका शरीर में पूरा घाव हो गया है, ये सब तो पाप का फल है। अपनी माँ को तो कभी पानी दिया नहीं, कभी भोजन दिया नहीं, यही सब पाप का फल मिल रहा है इसे। आज इसकी पत्नी भी इसे लात मार के चली गई। अब ये चंदन अगर इस गांव में रहा तो इसका हवा हम लोग को लगेगा तो हमारे शरीर में भी घाव होने लगेगा, इसलिए इसे इस घर से धक्के मारकर निकाल देना उचित रहेगा। अब चंदन को सभी घर से बाहर निकाल देते हैं। चंदन के घर में जो थोड़ा पैसा रहता है उसे अपने हाथ में लेकर गांव से चला जाता है। गांव के सभी लोग उसे बहुत गाली देते हैं कि कैसा बेटा है ये, छी, ऐसा बेटा तो किसी को ना मिले। माँ ने इसी बेटा के लिए कितना मन्नत मांगी, कितना पूजा पाठ की, ये आज बेटा अपनी माँ को एक गिलास पानी और भोजन के दिए बिना उसे मार डाला। ऐसा बेटा के साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा होना ही चाहिए। अब चंदन गांव छोड़कर जंगल में जाके रहने लगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। अब चंदन को अपनी माँ की याद आती है कि यही माँ जब मैं छोटा था जो भी मैं मांगूं मेरी माँ लाकर जरूर देती थी, और आज मेरी माँ एक गिलास पानी के बिना मर गई, मैं उसे पानी तक नहीं दिया। मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, बहुत गंदा बेटा हूँ। भगवान मेरे साथ अच्छा ही कर रहे हैं, मैंने बुरा किया तो मेरे साथ कैसे अच्छा होगा। आज इसी कारण से मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। इतना कह कर चंदन बहुत जोर जोर से रो रहा है। जब कभी कोई गांव वाले उसे देखते तो बहुत गाली देते। एक दिन चंदन अपने हाथों में पैसा लेकर सारा गांव में घूम रहा है और रो रहा है और कहने लगा, इस पैसा को ले लो और मेरी माँ को ला दो, इस पैसा को ले लो और मेरी माँ को ला दो। जब ये बात गांव का लोग सुना तो बहुत गुस्सा हो गया और सभी लोग कहने लगा कि जब इसकी माँ थी तो माँ का मोल नहीं था और आज माँ नहीं है तो कहता है ये पैसा लो माँ को ला दो। बहुत गाली देते हैं और कहते हैं माँ तो माँ होती है, ना माँ को खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है। माँ जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। दुनिया के सभी लोग सब कुछ दे सकते हैं लेकिन माँ कोई दे ही नहीं सकता। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं होती। इसलिए कभी अपनी माँ को दुख न दे, क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे को बहुत दुख से पाल पोस कर बड़ा करती है। जैसे चंदन ने अपने माँ के साथ किया वैसा कोई भी ना करे, ये मेरा सभी से प्रार्थना है। अब देखिए कैसे बेटा चंदन कितना रो रहा है अपनी माँ के लिए। जब माँ थी तो माँ का कोई मोल ही नहीं किया, आज माँ नहीं है तब उसे पता चल रहा है कि माँ मेरे जीवन में क्या थी।
माँ तो माँ नहीं, माँ भगवान होती है। अब बेचारा चंदन फिर से वही जंगल में जाकर पूरा जोर जोर से रोने लगते हैं अपनी माँ को याद करके। अब जैसे ही चंदन रोने लगता है वैसे ही जीउत भगवान ब्राह्मणी की आत्मा से कहते हैं, देख रही हो ब्राह्मणी, तुम्हारा बेटा चंदन पानी और भोजन दिए बिना तुम्हें आज मार डाला। वही बेटा का हालत देखो आज क्या हुआ है। उसका पूरा शरीर में घाव हो गया है। सारे गांव वाले उसे गाली दे रहे हैं, गांव से निकाल दिए हैं। आज चंदन दर्द से बहुत छटपटा रहा है और तुम्हें याद कर रहा है। जब तुम थी कभी याद ही नहीं किया, आज तुम मर गई तो तुम्हें याद कर रहा है। ये देखकर माँ का कलेजा फट जाता है। बहुत रोने लगी माँ, बहुत रोने लगी और हाथ जोड़कर जीउत भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कृपा करे, दया करे, मुझे एक दिन का जीवन दान दीजिए, मुझे धरती पर भेज दीजिए। मैं अपने बेटा को ठीक करके उसका सारा दुख को हर कर मैं वापस आ जाऊंगी। ए भगवान कृपा करे। ये सुनकर जीउत भगवान कहने लगे, ब्राह्मणी तुम्हारा ये बेटा कितना तुम्हें दुख दिया और तुम इसी बेटा के लिए रो रही हो। इसी बेटा के लिए एक दिन के लिए धरती पे जाना चाहती हो। मत जाओ ब्राह्मणी, मत जाओ। लेकिन माँ न मानी। जीउत भगवान को हार कर ब्राह्मणी को धरती पर एक दिन के लिए भेजना पड़ा। अब माँ जंगल में जैसे ही जाती है बेटा देखकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर अपने माँ को बाहों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। इधर माँ रो रही है, इधर बेटा रो रहा है। जैसे ही माँ भी अपने बेटे को जोर से पकड़ती है वैसे ही बेटा का शरीर का जितना घाव था, जितना दर्द था, सब गायब हो गया जीउत भगवान की कृपा से। अब ब्राह्मणी अपने बेटे को जंगल से लेकर के घर वापस आती है। ऐसे ही गांव के सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो ब्राह्मणी है, ये तो मर गई थी, कैसे जीवित हो गई। सारा गांव में हलचल मच गया। ब्राह्मणी मरने के बाद भी जीवित हो गई है। गांव के सभी लोग ब्राह्मण के घर के सामने बहुत भीड़ जमा कर लेते हैं ब्राह्मणी के देखने के लिए। दुनिया लोग कहने लगा, बाप रे बाप, ये कैसे भगवान इस ब्राह्मणी को जीवित कर दिए। ब्राह्मणी कहने लगी, ये तो जीउत भगवान का कृपा है, उन्हीं की दया है जो आज मैं धरती पर आई हूँ। सभी लोग कहने लगे, ब्राह्मणी तो बहुत भाग्यशाली है कि कैसे मृत्यु के बाद भी बेटा का दुख देखकर बेटा को ठीक करने के लिए धरती पर चली आई। इतना कह के गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। ब्राह्मणी अपने बेटे को सारा कहानी बताती है कि जीउत भगवान से कैसे आज्ञा लेकर एक दिन के लिए धरती पर आई है। सारा कहानी बता के अपने बेटे से कहती है, बेटा जाओ, जाकर बहू को लेकर आना और बहू को भी कहना अगले साल से जितिया का व्रत विधि विधान से करे, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना कहकर माँ भगवान के द्वार चली गई और उधर बेटा अपनी पत्नी को लेकर चला आता है और पत्नी को सारा कहानी बताता है। पत्नी भी अगला साल से विधि पूर्वक जितिया का व्रत करने लगी। जीउत भगवान की कृपा से उनका भी घर में एक सुंदर सा पुत्र का जन्म होता है। प्रेम से बोले, जीउत भगवान की जय हो। हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी पे कृपा करी वैसे सभी पर कृपा करे। जैसे ब्राह्मणी को बेटा ने दुख दिया वैसा दुख कोई भी बेटा अपनी माँ को कभी ना दे। जैसे चंदन को माँ का मोल समझ में आया वैसे सभी बेटा माँ का मोल समझे, कभी माँ बाप को दुख तकलीफ ना दे। हे जीउत भगवान, मेरी सुनाई हुई कथा जो भी लोग सुन रहे हैं सभी की दुख को दूर करे और सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले, आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए। सभी प्रेम से बोलिए, जीउत भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।